Assalamu alaikum dear students, welcome to my channel No Data Science. This channel is all about to share different science topics into an easy way. हम लोग जो है इसमें केमिस्ट्री और बायो के दोनों मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को इजीली टैकल करेंगे जो कि न्यू पैक्टा सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। तो सबसे पहले जो मेरी इस चैनल की पहली वीडियो होगी वो होगी सिलेबस के ऊपर, जो कि पैक्टा ने हमें ALP एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू हमें ग्रेड 9 केमिस्ट्री का सिलेबस बताया है। हमारे पास जो टोटल 13 चैप्टर्स हैं इसमें, तो जो पैक्टा का रिवाइज सिलेबस है उसने हमें लास्ट 2 चैप्टर्स 12 एंड 13 जो है वो टोटली एक्सक्लूड कर दिए हुए हैं। यानी कि जो इस साल जो अपकमिंग बैच है 2026 में जो पीयर्स होंगे स्टूडेंट्स, वो इन 2 चैप्टर्स में से पेपर उनको नहीं आएगा। एंड देन ईच एंड एवरी चैप्टर इंक्लूड डिफरेंट टॉपिक्स जो कि करने हैं और जो नहीं करने वो हमारे पास इस लिस्ट में शो किए गए हैं। चैप्टर 1 में से जैसे कि स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेजेस ऑफ चेंजेस के अंदर 1.2, 1.4 एंड 1.8 सम जो उसका पोर्शन है 11 to 13 पेज के ऊपर उसको एक्सक्लूड किया गया है। इसके बाद जो हमारे पास इन्हीं टॉपिक्स के रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे उनको एलिमिनेट किया गया है, और लास्ट पे जो इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन हैं उनको भी मेंशन किया गया है कि जो करने हैं और जो हमने यहाँ पे नहीं करने। ऑन डिफरेंट जो हमारे पास चैप्टर्स हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, ये हमें 9th के जो न्यू पैक्टा सिलेबस के अकॉर्डिंग है एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तो इनको करना पड़ेगा हम लोगों को। इसके बाद पैक्टा ने इसी PDF के अंदर हमें बताया है कि किस स्टाइल से, यानी कि जो हम हर साल देखते हैं डिफरेंट पेयरिंग स्कीम के नाम से हम इस चीज़ को जानते हैं कि हर चैप्टर में से कितने शॉर्ट, कितने MCQs, कितने लॉन्ग क्वेश्चन पिक किए जाएंगे। तो जो हमारे पास केमिस्ट्री की हमारे पास पेयरिंग स्कीम है ग्रेड 9 की अकॉर्डिंग टू न्यू पैक्टा सिलेबस ALP, इसमें हमारे पास उसने एक्सप्लेन किया है जो टोटल मार्क्स होगा केमिस्ट्री पेपर वो होगा 60। मींस के जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो पुराने सिलेबस के पुराने ही स्टाइल के अकॉर्डिंग है 60 मार्क्स। उसमें हमारे पास 12 मार्क्स क्वेश्चन 1 जो होगा पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव उसमें होंगे। उसके बाद पार्ट 2 सब्जेक्टिव में जो शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शन आएंगे उसमें हमारे पास टोटल जो होंगे वो 30 मार्क्स होंगे। और जो पार्ट 3 सब्जेक्टिव आएगा उसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ए बी पार्ट ईच क्वेश्चन कैरी, और उसके जो 3 में से हमने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और उसमें हमारे पास जो होंगे वो टोटल मार्क्स 18 होंगे। इस तरीके से जो हमारे पास टोटल ओवरऑल मार्क्स बनेंगे वो 60 होंगे। उसके बाद जो इसने PDF के अंदर हमें एक मॉडल पेपर, यानी कि जो एक सैम्पल पेपर होता है उसको इंट्रोड्यूस करवाया है केमिस्ट्री के, कि हमारे पास पेपर किस स्टाइल का आएगा। ये तो सारा तकरीबन पुराना पैटर्न ही है, कोई नई चेंजेस नहीं है इसमें, बट सिलेबस जो है हमारे पास वो न्यू है। तो इसलिए उसने हमें एक मॉडल पेपर भी दिया है ताकि उसको हम थॉरली देख सकें और आइडिया लगा सकें कि पेपर किस नौइयत का होगा, किस लेवल का होगा। हमारे पास अगर हम इस मॉडल पेपर की बात करें केमिस्ट्री ग्रेड 9 सिलेबस जो ALP का डिवाइस सिलेबस है उसके थ्रू जो हमें मॉडल पेपर दिया गया है, उसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 12 डिफरेंट चैप्टर से पिक किए गए MCQs हैं। किन चैप्टर में से किस MCQs को पिक किया गया उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। जैसे कि हर चैप्टर में से टोटल जो हमारे पास 13 चैप्टर्स है उसमें जो लास्ट 2 तो एक्सक्लूड कर दिए हैं, लेकिन जो 11 चैप्टर्स बनते हैं उसमें से जो पहले 10 चैप्टर हर में से एक MCQs आएगा और जो लास्ट चैप्टर उसमें से 2 MCQs आएंगे। इट्स इन अ वे हमारे पास टोटल इसमें 12 MCQs हो जाएंगे। पार्ट 2 सब्जेक्टिव में उसने एक्सप्लेन किया है जो टोटल हमारे पास क्वेश्चन होंगे वो हमारे पास होंगे 8 क्वेश्चन। इसमें हमने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। जो पहले चैप्टर में से आएगा 1, दूसरे में से 2, तीसरे में से भी 2, और जो चौथा चैप्टर है उसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से हम लोग हर क्वेश्चन को देखेंगे कि किस में से किस में इसके कितने क्वेश्चन को पिक किया जाएगा। जो पार्ट 3 सब्जेक्टिव है हमारे पास उसमें जो पहला पार्ट होगा यानी कि पार्ट A उसके मार्क्स होंगे 5, और जो पार्ट B होगा उसके मार्क्स होंगे 4। मीन्स के दोनों के अलग अलग मार्क्स हैं। जो पार्ट 1 होगा थोड़ा एक्सटेंसिव होगा और थोड़ा सा लॉन्ग होगा, और जो पार्ट 2B पार्ट है उसके जो मार्क्स होंगे 4 होंगे। बनिस्बत जो 1 के है वो थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो मॉडल पेपर में ये MCQs हैं, यानी कि जो पहले यहाँ MCQs हैं वो
पहले 10 MCQs पहले 10 चैप्टर में से पिक किए गए हैं और जो लास्ट 2 हैं वो दोनों लास्ट 11 जो हमारे चैप्टर है उसमें से 2 पिक किए गए हैं। सो अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो सब्जेक्टिव पोर्शन है इसमें पहला पोर्शन जो है उसमें 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। उन 8 में से हर बच्चे ने 5 लाजमी अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है। और सेम जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी 8 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। और जो तीसरा क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव का उसमें भी 8 हैं और 5 ही अटैम्प्ट करने हैं इसमें से भी। मीन्स के जो हर पोर्शन है शॉर्ट का उसमें से 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं कि 3 की यहाँ पे जो हमें है वो चॉइस दी गई है। अगर बात करें सब्जेक्टिव पार्ट 3 की तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे जिनको हमने अटैम्प्ट करना है। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया कि आपको बताया गया कि इसका जो पहला पार्ट है वो 5 नंबर का होगा, जो दूसरा पार्ट है वो 4 नंबर का होगा। तो इसमें से आपने देखने कि जो आपको बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करने आते हों तो आपने उसको फाइनल एग्जाम में क्लियर होना है। अब हर टॉपिक जो है उसको किस तरीके से अटैम्प्ट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे राइट डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें हमेशा डिफरेंस टेबुलर फॉर्म यानी कि टेबल की फॉर्म में ही लिखना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए उसको। जैसे इसका बी पार्ट है बोहर एटॉमिक मॉडल, अब एक्सप्लेन किया गया है तो आपको पता होना चाहिए कि 4 मार्क्स का है। आपने इसमें से जो मेन इसकी हाइडिंग्स हैं उनको लिखना है अच्छे तरीके से, इसकी डायग्राम कुछ तरीके से प्रेजेंट करना है और जो पास्टुलेट्स होते हैं बोहर मॉडल एटॉमिक के उनको आपने हाईलाइट करके पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करना है ताकि जो हमारे लॉन्ग है उसमें से हर एक पॉइंट कवर हो सके और अच्छे तरीके से इसको किया जा सके। देन हमारे पास देखें अगर आप 6 क्वेश्चन को पहले पार्ट को देखें, एक्सप्लेन दी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। मीन्स कि उसने एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन किए हैं आपसे, आयनिक बॉन्ड को अलग एक्सप्लेन करना है और कोवेलेंट को अलग करना है। तो इसको कैसे अटैम्प्ट करेंगे, पहले आयनिक को पकड़ेंगे, आयनिक की डेफिनेशन को एक एग्जांपल आपको जो इजी आती होगी आपने उसको करना है और उसको एक्सप्लेन करना है कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं और कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है और आपने डायग्रामेटिकल वे में इसको एक्सप्लेन करना है। सेकंड जो कोवेलेंट बॉन्ड की अगर बात करें तो सेम वही पैटर्न, इसमें आपने डेफिनेशन उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करना है और एक एग्जांपल लेनी है जो कि तीनों में से किसी एक टाइप्स में भी आप पिक कर लें जिसको आप एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि इसको कैसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। आपने हमेशा पहला पार्ट जो होगा पार्ट ए उसमें फोकस करना है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स पुट इन की जा सकें, क्योंकि आपको पता है इसके मार्क्स ज़्यादा हैं बी पार्ट की निस्बत। देन देखें इसमें फिर एक्सप्लेन आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस एक्सप्लेन किया गया 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है। तो आपको पता होना चाहिए जी एक्सप्लेन के मायने में हमने क्या करना है कि हर एक जो सिंगल पॉइंट है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, कोई ज़्यादा लंबी डिटेल नहीं देनी है आपने इसमें। डेफिनेशन एग्जाम्पल्स उसका मैकेनिज़्म एंड देन आपने उसकी लिमिटेशंस बतानी है इसमें आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की, एसिड के बारे में भी और बेसिस के बारे में भी। सो ये हमारा जो मेन हाइडिंग्स हैं, जो तरीक़ाकार है कि पेपर किस स्टाइल का आएगा। बोर्ड में पैक्टा का जो न्यू वर्जन हमें दिया गया है कि ये सिलेबस है उसमें जो जो टॉपिक्स आपने नहीं कर रहे हैं उनको देखा जाएगा और इस स्टाइल से हमें 60 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आपने हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। मीन्स के शॉर्ट में से अगर आप देखेंगे हर पोर्शन में तो 8 में से 5 करने हैं, वो बेस्ट क्वेश्चन पिक करने हैं जो आपको पहले 5 अच्छे तरीके से आते हों। तो लॉन्ग्स में आपको एक ही छूट होगी, यानी कि 3 क्वेश्चंस हैं ए बी पार्ट में, तो आपने इसमें से 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो ये सारी डिस्क्रिप्शन थी हमारे पास केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आपने किस तरीके से करनी है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पेपर कैसा आएगा। तो ईच एंड एवरीथिंग इसमें एक्सप्लेन की गई इस PDF में और आपको पेयरिंग स्कीम भी बताई गई है केमिस्ट्री की। तो आपने अच्छे तरीके से इसको थॉरली देखना है और अपने अकॉर्डिंग जिस चैप्टर को आप इजीली टैकल कर सकें, जिस चैप्टर में ज़्यादा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, मीन्स जिसमें से ज़्यादा शॉर्ट हैं, जिसमें एक लॉन्ग भी है और 7 MCQs भी हैं, तो उसमें जो वेटेज है वो ज़्यादा है मार्क्स की, तो आप उसको इस तरीके से करें। जो प्रॉब्लम होगी हम लोग इंशाल्लाह इस चैनल में डिस्कस किया करेंगे। ईच एंड एवरी टॉपिक जो हमें मुश्किल लगेगा उसको इस तरीके से टैकल करेंगे, उसको बोर्ड में कैसे अटैम्प्ट किया जाएगा, प्रेजेंटेशन स्टाइल्स, हर एक चीज़ को हम इस चैनल में डिस्कस करेंगे। सो राइट नाउ वी आर अबाउट टू एंड दिस लेक्चर, until next time।